बताने जा रहा हूं अभी कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। कौन सा भोजन करने योग्य नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखें। स्पेशली वो ध्यान से सुने जिनके घर में कुत्ते हैं। अरे आप गलत समझ रहे हैं। आप जिनको कुत्ता समझ रहे हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं। जिन्होंने कुत्ते पाले हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, कुछ आप एक्स्ट्रा समझते, इट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। कुछ भोजन करने योग्य नहीं होता, थाली में सजने के बाद भी उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन की थाली में किसी के केस पड़े मिल जाएं, दिख जाएं, उस भोजन का त्याग कर देना चाहिए। पूरे भोजन का, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन को, भोजन की थाली को किसी का पैर छू गया हो, पैर छुआ दिया गया हो जिस भोजन की थाली से, उस भोजन की थाली को त्याग देना चाहिए, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। बड़े सावधानी से सुनिएगा। जिस भोजन की थाली पर भ्रूण हत्या करने वाले की दृष्टि पड़ गई हो, जिस भोजन की थाली पर भ्रूण हत्या करने वाले की नजर पड़ गई हो, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। और कितनी समस्या है, आजकल तो भोजन ही वो बनाते हैं जो भ्रूण हत्या करे बैठे। मेरी बात पे बुरा मत मानिएगा, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं शास्त्रीय कर रहा हूं। जिस मनुष्य ने भ्रूण हत्या करी हो, उसकी दृष्टि अगर भोजन पे पड़ जाए तो भोजन करने योग्य नहीं रहता। एक और बात, रजस्वला स्त्री की नजर अगर किसी भोजन की थाली पे पड़ जाए तो वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। आज के युग में इस बात को कोई मानेगा नहीं, लोग मजाक समझेंगे इसका, उपहास भी करेंगे। पर रजस्वला स्थिति मतलब जब स्त्रियों का अपना मासिक धर्म होता है, उस स्थिति में अगर कोई देवी की नजर उस भोजन पे पड़े तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। एक और बात, जिस भोजन की थाली को गौ ने भी स्पर्श कर दिया, अपने मुंह से झूठा कर दिया हो, उसे भी नहीं करना चाहिए। गौ ने सूंघ लिया हो जिस भोजन को, उसे नहीं। और जिस भोजन की थाली का स्पर्श कुत्ते ने कर दिया हो, उस भोजन का भी स्वीकार किसी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इन भोजन के जो नियम बताए, इनको इग्नोर करना चाहिए, इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोगों को खुद भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। एक सबसे अहम बात बता देते हैं, भगवान को समर्पित किए बगैर कोई भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, उसके बाद भोजन स्वीकार करें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से। कल का कथाक्रम बताओ, कहां तक थे? कल कहां पहुंचे थे बताओ, थोड़ा बेस कर बताइए। नहीं पता, भूल गए? हम याद दिला दें। राजा परीक्षित को सांप लगा कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कथा में सबसे पहले आओ और सबसे पीछे जाओ। एक भी शब्द कथा का छूटना नहीं चाहिए, एक भी शब्द।
कोई भी शब्द अगर छूट गया तो आपके वो तारतम्य को विघ्न पहुंचाएगा। जो तार पूरा होना चाहिए जुड़ा हुआ, वो विघ्न पहुंचेगा। राजा को साफ लगा कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे यह नहीं पता है कि मैं मरूंगा नहीं। सबको पता है हम मरेंगे। है कोई जो ये कह दे मैं मरूंगा नहीं? एक भी। हम अपने आप को समझदार कहते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, विद्वान कहते हैं, और सबसे बड़े ज्ञान को इग्नोर करते हैं कि हम मरेंगे, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। राजा को पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है। राजा ने घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिए, रानी छोड़ दी, राजकुमार छोड़ दिए, राज सुख छोड़ दिए, भोजन का सब कुछ छोड़ के चले गए। किसी में भी मन नहीं लगाया, एक क्षण में सब छोड़ दिया। हमारे पास तो इतने बड़े महल भी नहीं है, इतनी सुंदर रानियां भी नहीं है, इतने आज्ञाकारी बेटे भी नहीं है। उसके बाद एक कमरे के मकान में कई लोग रहते हैं हम जैसे। उसके बावजूद भी है मोह नहीं छूटता, मृत्यु याद नहीं आती, हमें भगवान के पास जाना है ये ध्यान नहीं रहता। हम भी मरेंगे, हमें भी हमारे कर्म का जवाब भगवान को देना पड़ेगा, कोई ध्यान नहीं इस बात का। ऐसा नहीं किसी को पता नहीं मरेंगे, मालूम सबको है, पर अपनी मौत को बिगाड़ने का काम रात दिन कर रहे हैं हम लोग। रात दिन एक ही काम है, मौत को बिगाड़ने का, सुधारने का नहीं। जबकि जीवन मिला है मौत को सुधारने के लिए। राजा ने गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मणों से, संतों से 2 प्रश्न किए। दोनों प्रश्न क्या है? पहला, पूरे जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य क्या करे? और ये दोनों ही क्वेश्चन नहीं करते हम। आजकल तमाम महाराज लोग दरबार लगाते हैं, आजकल तमाम लोगों के पास सत्संग में लोग जाते हैं। आप बताइए किसी भी दरबार में किसी भी महाराज से हमारा प्रश्न मोक्ष से संबंधित होता है? अपने कल्याण से संबंधित होता है? 1 लाख आदमी क्वेश्चन कर रहा है तो 99,995 लोग सिर्फ इसी माया से ही संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित, काम से संबंधित, विवाह से संबंधित, भागदौड़ से संबंधित। 5 कोई बिरले आते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे दोबारा धरती पे ना पड़े, ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई मार्ग बताओ। 5 लोग 1000 में से। कहने को तो हम सभी कहते हैं कि मनुष्य हैं, पर मनुष्यों वाला जीवन जीता कौन है? कितने लोग जीते होंगे? आप भी अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हम और आप भी मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे। तुलसीदास बाबा ने कहा है, जिन हरि भगत हृदय न यानी, जीवित सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो पशु हैं, वो मरे हुए हैं। मनुष्य रहेगा। जैसे सबको छूने में अपवित्र होते हैं, वैसे ही उस प्राणी को छूने में, देखने में पाप लगता है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो भगवान को नहीं मानता। ऐसे लोगों की शकल देखने में पाप लगता है। कितने लोग आप ही के घर में होंगे, बाहर क्यों ढूंढोगे ऐसे लोग? आजकल पढ़े लिखे लोग तो कहते आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड, आई कांट बिलीव इट, कहते कि नहीं? अच्छा, इस बात को बोल के ऐसे लगता है कि हमने तो जजमेंट दे दी, हम तो सबके बाप हैं। और जब यमराज के डंडे पड़ते हैं तो फिर लौट के वहीं आ जाते हैं, आई मेड सो मेनी मिस्टेक, आई एम सॉरी। तब यमराज के दूत कहते हैं, इट्स टू लेट माय डियर, इट्स टू लेट, नाउ यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट।
क्या बोलना पड़ेगा? पूरा जीवन भर क्या करना चाहिए? प्रश्न है, पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? परीक्षित का प्रश्न है। यहां बच्चे बैठे हैं, यंग बच्चे बैठे हैं। टीवी लेते हो तो टीवी लेते हो, प्लानिंग करते हो कि नहीं? कौन सी कंपनी का होना चाहिए? मोबाइल लेते हो, प्लानिंग करते हो कि नहीं? जो बोलो जोर से, प्लानिंग करते हो कौन सी कंपनी का लें? अरे मोबाइल तो छोड़ो, सिम भी लेते हो तो प्लानिंग करते हो, डाटा कौन से में ज्यादा मिलेगा, सस्ता कौन सा पड़ेगा, हाँ या ना? छोटी चीज है मोबाइल की सिम, उसकी भी प्लानिंग करते हो। पार्टनर कैसा हो, प्लानिंग करते हो। बच्चे कितने हो, प्लानिंग करते हो। स्कूल में कौन से पढ़ाएं, प्लानिंग करते हो। कहाँ रहें, कौन से शहर में रहें, गांव में रहें, प्लानिंग करते हो। कौन सा चश्मा खरीदें, कौन सा जीन्स खरीदें, कौन सा हेयर कट कराएं, क्या ये सब की प्लानिंग कर। यस और नो? हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ? तुमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा जो एक बार तोड़कर 100 बार बनवाया जा सकता हो? उन चीजों की प्लानिंग करते हो, लेकिन एक बार जाने के बाद दोबारा वापस तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिसके लिए जीवन की सारी वस्तुएं हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं, और बिना प्लानिंग किए जिंदगी जिए जा रहे हो। दोस्त ने कहा ये कर लो, कर लिया। दोस्त ने कहा यहाँ चलो, चल दिए। दोस्त ने कहा ये देखो, देख लिया। दोस्त ने कहा यहाँ बैठ जाओ, बैठ गए। दोस्त ने कहा चलो घूमने चलते गोवा, चल दिए। कौन हो तुम? बुद्धि है कि नहीं? Who said to you you are intelligent? You are fool. Without think anything कि मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, मैं सब कुछ कर रहा हूं लोगों के कहने से। अभी मैं एक जगह से आ रहा था, रास्ते में एक आदमी, बारात चढ़ रही थी, बड़ा चढ़ रही थी, कसम से आई स्वेयर, एकदम क्लियर सच। एक आदमी आगे आगे भाग रहा था, दूसरा पीछे पीछे भाग रहा था। उस पीछे भागने वाले के हाथ में बोतल थी, वो आगे भाग रहा था, पीछे वाला उसके मुंह में डाल, पी पी मेरे लिए, मेरी खातिर है कि नहीं? तेरी खातिर मैं पीऊं क्यों भाई? तू मर जा, मैं क्यों पीऊं तेरी खातिर? यहां पर बैठे हुए हर शख्स से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुम्हारे इन दोस्तों के चक्कर में जो तुमने गलत काम किए हैं, इनका जवाब तुम्हारे दोस्त दे पाएंगे ऊपर जाके? तुम्हारे लिए वकालत करेंगे तुम्हारे लिए? पूरे जीवन भर कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिंदगी सोच समझ के बितानी चाहिए, एक एक स्टेप सोच समझ के रखना चाहिए, और मैं कहीं भगवान को मुंह दिखाने लायक न रह जाऊं, ऐसा विचार करके हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान को पाना है, भगवान को रिझाना है, भगवान से मिलना है, मरने से पहले एक बार श्रीनाथ बाबा को देखना है, ऐसी इच्छा के साथ जीवन जीना चाहिए। माय डियर, मैं आपको सच कहता हूं, श्रीनाथ बाबा के मंदिर को तोड़ने के लिए भी औरंगजेब ने प्रयास किया था। मालूम आपको? इतिहास पढ़े, हमारे संघ के लोग बैठे। पहले श्रीनाथ बाबा मथुरा में रहते थे, गोवर्धन में रहते थे। औरंगजेब के आक्रमण के कारण गोसाई लोग बैलगाड़ी के माध्यम से मेरे ठाकुर को लेके गए। वो श्रीनाथ बाबा को लेके गए कहां पर? राजस्थान, गोवर्धन आधा राजस्थान में, आधा उत्तर प्रदेश में। बैलगाड़ी में छुपाकर ठाकुर जी को लेकर गए वो दुष्ट लोगों से बचने के लिए। तब उदयपुर के पास नाथद्वारे में वहां के महाराज ने उन्हें वो गांव में हवेली प्रदान करी, जहां आज श्रीनाथ बाबा की हवेली है, श्रीनाथ द्वारा है। और एक और बात, उस दुष्ट ने वहां भी उस हवेली को तोड़ने के लिए आक्रमण किया था, पहुंच गया था वहां। और ऐसा आक्रमण जब किया उसने, तो जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, श्रीनाथ बाबा ने कहा, बेटा ये तो हमारे गोसाई लोग जो कहते हैं वो हम करते हैं, तू हमारा चमत्कार नहीं जानता, तू तोड़ना चाहता है, तू हमें देख नहीं सकेगा, तू हमारे इस महल को, हवेली को देख नहीं सकेगा। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अंधा होता चला जा रहा था, उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। तो
जब उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो लौटा पीछे, डर गया, भागा, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गया था। औरंगजेब जिसे दुष्ट, उसको समझ में आ गया श्रीनाथ बाबा का चमत्कार, तब उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटी। जब उसकी मां को पता चला तो उसने हीरा भेजा था। आज भी श्रीनाथ बाबा की ठोड़ी पे वही हीरा विराजमान। लेकिन मैं यहाँ औरंगजेब की प्रशंसा करने नहीं, निंदा करने नहीं, मैं तो ये बताने बैठा हूं कि देखो दुष्टों ने कैसा कैसा आक्रमण हमारे ऊपर किया है और हम लोग आराम से बैठे हैं। कसम से मैं तो बोलता हूं तो मेरा खून खोल जाता है। अभी कथाएं हैं मेरी, नहीं तो और सुनो, ये विचार, ये वचन, ये भावना, दुनिया मुझे हिंदूवादी समझे, यस बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा समझे, इसलिए कदापि नहीं बोलता हूं। मैं तब से ये विचार पाले बैठा हूं जब से भगवान ने मुझे व्यासपीठ दी है, और तब न मोदी सरकार थी, न योगी सरकार थी, कोई सरकार नहीं थी तब। अगर मिल जाए तो पुराने वीडियोज भी उठा के देख लीजिएगा। अपन उसी स्टाइल का है जैसे पहले था, उसी स्टाइल में आज भी है। मेरा स्टाइल टाइम के साथ नहीं बदलता। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे हृदय में चिंता सिर्फ सनातन की है, आने वाली पीढ़ी की है और अपनी भारत माता की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। राजा तो कुछ समय के लिए आते हैं और आकर चले जाते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, पर ये देश हमेशा रहना चाहिए, ये संस्कृति हमेशा रहनी चाहिए, ये आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहनी चाहिए। ये पीढ़ियां सुरक्षित रहनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है अपनी संस्कृति के लिए खड़ा होना, लड़ना। और हमें ऐसा विश्वास, प्रेरणा हो रही है, व्यासपीठ पे बैठ के तो व्यास है, विष्णु रूपाय भगवान बुलवाते हैं। आप सच मानिए, राम मंदिर का निर्माण होते ही, भगवान के प्रकट होते ही कुछ समय बाद ठाकुर जी का भी चक्कर चलेगा। अब देख लो किस किस को भागीदार बनना है इसमें, तुम लोग जानो। अगर अपनी किस्मत जगानी है तो कन्हैया का चक्कर चलने से पहले अपने मन को कन्हैया की तरफ घुमा दो और अपने मन के चक्कर को कन्हैया में लगा दो और कह दो, सरकार जब तक मथुरा की जन्मभूमि नहीं बन जाएगी तब तक हमारे दिल में भी आग लगा के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और बात बताएं, मरना सबको है, लेकिन कुछ लोग मरकर भी मरते नहीं है। इतिहास उन्हें याद रखता है। हमारे मध्य में न तो दुर्योधन है और ना ही अर्जुन, दोनों नहीं है, हैं दोनों नहीं है ना। लेकिन एक का नाम आते ही आपके मन में श्रद्धा अभी भी आ जाती है, और एक का नाम आते ही नफरत आपके मन में आ जाती है। यही आपकी जिंदगी है, यही आपकी पहचान है। लोग आपके जानने के बाद आपसे नफरत करें तो समझो आपने जीवन भर दुर्योधन जैसा काम किया, और जैसे ही आपका नाम आए और लोग याद करने लग जाएं तो समझना कि तुमने अर्जुन जैसा काम किया है। तो अर्जुन बनने का प्रयास करो, इस लड़ाई में अर्जुन बनो। कौन कौन अर्जुन बनना चाहता हमारे साथ है? अच्छा, एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये उठा रहा है कि नहीं, फिर उठाऊं मैं। यही तुम्हारा जो आलस्य है ना, ले डूबता है सबको। कौन कौन चाहता है अर्जुन बने हम? याद है ना, अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। उठाओगे? चलोगे मथुरा कृष्ण भूमि में? चलोगे हमारे साथ? कौन कौन चलेगा? हाथ उठा के बताओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।